अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल नबी अबादा वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदा व कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुन उक़दतन बिल्लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने मोमिनों की कुछ अहम सिफ़ात बयान करना चाहती हूँ। मोमिन है क्या? मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन कामिल ईमान को कहते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता और मजबूत ईमान रखने वाला हो, जो अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर गुजारने वाला हो, जो सुन्नतों के हिसाब से अपनी दिन और रात गुजारने वाला हो, जो झूठ से, गिबत से, चुगलखोरी से, हसद से, तकब्बुर से, बेहयाई से, तमाम के तमाम गुनाहों से पीछे हटने वाला हो, उसको मोमिन कहते हैं। परहेज़गार को मोमिन कहते हैं। तो आज मैं आपके सामने मोमिनों की कुछ अहम सिफ़ात लेकर हाजिर हुई हूँ। मोमिनों में कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ होती है। इंशाअल्लाह ताला इस तौर पर बयान करना चाहती हूँ कि मेरी तमाम की तमाम जो बहनें हैं वो अपने अंदर इंशाअल्लाह ताला ये मोमिनों की सिफ़ात अपने अंदर पैदा करेगी, ताकि वो भी मोमिनों में शरीक हो जाए। कौन नहीं चाहता, कौन मेरी बहन ऐसी है जो नहीं चाहती कि मुझे इस दुनिया में भी इज़्ज़त मिले और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला उस जहान में भी इज़्ज़त मिले जो अबदन अबदा है। इंशाअल्लाह मैं ये बयान करके ये बतलाना चाहती हूँ उन बहनों को जो अपनी ज़िंदगी दीनी इस्लाम से हटकर कुछ और ही ज़िंदगी गुजार रही है। उनसे बोलना चाहती हूँ कि अपने अंदर ये मोमिन वाली सिफ़ात पैदा कीजिए, ताकि आप भी इज़्ज़तदारों में शामिल हो जाए, ताकि आपको भी इस जहान में भी और उस जहान में भी आपको कामयाबी नसीब हो। तो जो मोमिन होता है उसकी कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ आपके सामने मैं आज बयान करूँगी इंशाअल्लाह। मोमिन की जो सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ होती है, उसमें जो फर्स्ट वाली क्वालिटी होती है वो ये है कि मोमिन का जो टारगेट होता है वो फिट होता है। मतलब इस तौर पर कि मोमिन का जो गोल होता है वो बिल्कुल निशाने पर होता है। उसकी जो नज़र होती है वो टारगेट की तरफ होती है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुँचना कहाँ है। मतलब इस तरह कि मोमिन का टारगेट आखिरत होता है। उसको पता है कि हकीकी कामयाबी आखिरत है, दुनिया नहीं है। जिस दुनिया के पीछे हम घोड़ों की तरह भागे जा रहे हैं वो कामयाबी नहीं है। कुरान खोलिए, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलता है कि दुनिया कुछ भी नहीं, दुनिया तो बस एक धोखा है। तो मोमिन में क्या होता है? मोमिन का जो गोल होता है वो फिट होता है। मोमिन का जो टारगेट होता है वो फिट होता है। उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे किसकी तैयारी करनी है। मोमिन उसी की तैयारी में लगा रहता है। जबकि मुनाफिक में ऐसी सिफत नहीं होती। मुनाफिक मतलब हुक्मों का इनकार करने वाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाला, उनकी सुन्नतों से दूर हटने वाला, अपने अंदर गुनाहों को पैदा करने वाला और परहेज़गारी को छोड़कर गुनाहों की तरफ भागने वाला, उसको मुनाफिक कहते हैं। तो मुनाफिक में ये बिल्कुल सिफत नहीं होती कि वो अपना टारगेट फिट करे। उसका तो कोई टारगेट ही नहीं होता। मुनाफिक तो जहाँ चाहे वहाँ वैसा मुंह बना लेता है। मुनाफिक तो डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब दो मुंह वाला होता है। आपके सामने जाएगा आपका ही बनेगा, दूसरों के सामने जाएगा उनका ही बन जाएगा। मुनाफिक के दो मुंह होते हैं, कभी सच कभी झूठ, कभी गीबत में बैठता है, कभी किसी और मजलिस में जाता है। तो मोमिन की ये सिफात नहीं होती। मोमिन तो भाई ऐसा नहीं होता। मोमिन तो वही जाता है जहाँ पे उसे लगता है कि मेरा ईमान यहाँ महफूज है। मोमिन गीबत नहीं करता, ना उस मजलिस में बैठता है। मोमिन तो परहेज़गार होता है, जबकि मुनाफिक इससे हट कर होता है। मुनाफिक जहाँ चाहे जा सकता है, लेकिन मोमिन हर किसी जगह नहीं जाता। मोमिन तन्हाई में बैठता है, मोमिन अपने दीन की तैयारी करता है,
مومن اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. مومن فضول کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. مومن تو وہی کام کرتا ہے جو اسے یہاں بھی فائدہ دے اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی فائدہ دے, آخرت میں بھی فائدہ دے. تو مومن کی جو سیکنڈ کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بہانوں کی بیماری نہیں ہوتی. بہانوں کی بیماری اس طرح کہ کچھ میری بہنیں ایسی ہے جو کہتی ہے 5 منٹ کا اگر ہڈیک ہو جائے تو میری بہنوں کو ہمت نہیں ہوتی نماز ادا کرنے کی, تو میری بہنیں جلدی بہانوں کی دکان شروع کرتی ہے. مجھے تو بہت ہڈیک ہے, اب مجھ سے نماز ادا نہ ہوگی, میں نے تو آج بہت سفر کیا, میں نے تو آج بہت شاپنگ کی, میں نے تو وہ کیا, میں نے فلاں کیا, اب مجھے نماز ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے, اب میں کل نماز ادا کروں گی. تو مومن میں یہ صفات بالکل نہیں ہوتی کہ وہ بہانوں کی دکان لگائے. نہیں, یہ بیماری مومن میں نہیں, یہ بیماری منافق میں ہوتی ہے. مومن تو ایسا ہے چاہے جو بھی مصیبت آئے, چاہے جو بھی طوفان آئے, مومن ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, ان کی عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صبح شام ذکر کرتا ہے, جبکہ مومن اس سے ہٹ کر ہوتا ہے. تیسری جو کوالٹی ہے مومن میں وہ یہ ہے کہ مومن ٹائم مینجمنٹ رکھتا ہے. ٹائم مینجمنٹ اس طرح کہ وہ اپنے ٹائم کو مینیج کرتا ہے کہ مجھے دن کو کیا کیا کام کرنے ہیں, مجھے دن کو کس کاموں میں گزارنے ہیں. جبکہ منافق فضول کاموں میں, غیبت میں, چغلخوری میں, بے حیائی میں, فیشن پرستی میں, ایسے فضول کبیرہ اور صغیرہ گناہوں میں گزار دیتا ہے. جبکہ مومن اس سے ہٹ کر کچھ کرتا ہے, جبکہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جبکہ مومن اپنی ٹائم مینجمنٹ کو سیٹ کرتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے, مجھے دن کو کیسے اپنی منزل تک پہنچانا ہے. تو مومن میں یہ سب سے بڑی یہ بھی صفت ہوتی ہے. تیسرا جو ہوتا ہے مومن میں ایک سیلف ڈیفینس ہوتا ہے, تمیز ہوتی ہے, ایک ڈسپلن ہوتا ہے بات کرنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, چلنے کا, لباس پہننے کا. ڈیفینس ہوتا ہے, سیلف ڈیفینس ہوتا ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, نظم و ضبط جس کو کہتے ہیں. جبکہ منافق میں یہ بالکل نہیں ہوتا, جو چاہے پہن سکتا ہے, جو چاہے بول سکتا ہے, جو چاہے کہیں بھی جا سکتا ہے, جبکہ یہ کوالٹی مومن میں ہرگز نہیں ہوتی. مومن میں جو سب سے بڑی صفات یہ ہوتی ہے کہ مومن چاہے کسی بھی مصیبت میں گرفتار کیوں نہ ہو, مومن مصیبتوں میں اپنا راستہ بنا لیتا ہے. مومن مصیبتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. مومن کی سب سے بڑی صفات یہ بھی ہوتی ہے. دوسرا, مومن کسی پر بلیم نہیں کرتا. مومن اپنی غلطیوں کی وجہ سے کسی اور پر بلیم نہیں کرتا. مثلاً یہ کہ گھر پہ مہمان آ گئے, ابھی مومن اگر منافق ہوگا تو وہ کیا بولے گا, مہمان آئے تھے اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی, نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. مہمان آئے تھے اس لیے میں نے قرآن نہیں کھولا, قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. جبکہ مومن میں یہ صفات نہیں ہوتی. مومن یہ کہتا ہے, مومن اگر ہوگا تو مہمان گھر پہ آئے کوئی بات نہیں, وہ مہمانوں کو لے کر نماز ادا کرے گا, کوئی بات نہیں. اگر مہمان گھر میں آئے تو وہ قرآن اٹھا کر مہمانوں کے سامنے تلاوت قرآن کرے گا. تو مومن میں یہ سب سے بڑی صفت ہوتی ہے. مومن بہانوں کی دکان نہیں لگاتا. مومن میں یہ بیماری نہیں ہوتی, ایکسکیوزز نہیں کرتا مومن, ایکسکیوزز نہیں بناتا مومن. مومن تو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر ہم مومنوں کی صفات اپنے اندر پیدا کر لے, اگر ہم مومنوں کی صفات فالو کرے, تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی کی کامیابی رک جائے گی. ہر کوئی منزل تک پہنچے گا. بات صرف سمجھنے کی ہے, بات صرف دین کو سمجھنے کی ہے, دین کو پڑھنے کی ہے, اور یہ دین خود پر فالو کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ اب مجھے ہی پہنچانا ہے, اب مجھے ہی کرنا ہے. نہیں, ایک کو شروعات کرنی ہوگی. اگر ایک اٹھے گا, ایک کو دیکھ کر دوسرا بدل سکتا ہے, اس دوسرے کو بدل
कर तीसरा बदल सकता है। इसी से तो माशरा बदलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस ज़माने में ईमान को फैलाया करते थे, तब वो जमात नहीं थे, तब वो एक इंसान थे जिन्होंने ईमान लाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं छोड़ी और हर किसी को ईमान की दावत देते रहे। और पैगंबर और तमाम के तमाम जो पहले के 18 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले ईमान को कबूल किया, वो तभी किया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं छोड़ी और ईमान को बोलते रहे, ईमान को लोगों के सामने रखते रहे। तभी तो आज इतनी बड़ी मजलिस है मुसलमानों की। अगर हम ये सोचेंगे कि अब हम ही कैसे निकले दीन को बनाने के लिए, दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये गलत सोच है, ये गलत फतूर है दिमाग में। अगर हम खुद को नहीं बदल सकते, हम दुनिया को बदल नहीं सकते। इफ़ यू कैन नॉट चेंज यूर सेल्फ, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। अगर हम खुद को नहीं बदल सकते तो हम ये सोचना छोड़ दे कि हम दुनिया को बदल सकते हैं। अगर हम खुद को, अपने ईमान को, अपने शऊर को बदल देंगे तो हम अपने शऊर से, अपने किरदार से, अपने दीन से दूसरों का दीन बदल सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है और ये पॉसिबल है। ये हमारे नबी, ये हमारे सालिहीन, ये हमारे ताबीन करते आए हैं और इंशाअल्लाह हमें भी करना है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें दीन को पहुंचाना है। वो तो तभी पहुंचाएंगे जब खुद भी दीन पर चलेंगे। अगर खुद दीन पर नहीं चलेंगे तो किसी को बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ से खुद ही हम शर्मिंदा होकर फिर हमको लौटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंसान खुद नहीं बदलता तब तक न डेट बदलता है, न साल बदलता है और न घंटे बदलते हैं। ये घंटे, ये साल, ये डेट तो तभी हमारे हक में बेहतर होगा जब हम खुद को बदलेंगे। 2020 से 2021 तक का जायज़ा लीजिए कि हमने किया क्या, हमने खोया क्या और हमने पाया क्या। कोरोना वायरस जिसने आज तमामों के दिमाग पे गलबा किया हुआ है, ये पता है क्यों है? ये गुनाहों की कसरत की वजह से है। हम गिरते नहीं हैं, हम संभलते नहीं हैं, हम अपने आप में शऊर पैदा नहीं करते, हम फ़ख्र से गुनाह करते हैं। और एक तो गुनाह करते हैं, दूसरा फ़ख्र करते हैं अपने गुनाहों पर। एक तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या बोलता है, मैं उस बंदे की खता को माफ़ कर देता हूँ जो शर्मिंदा होकर मेरे दरबार में आता है, तौबा करने आता है, बल्कि मैं उस बंदे के दिल का जंग बढ़ा देता हूँ जो गुनाह करता है और फिर उन गुनाहों पर फ़ख्र करता है। कोई एहसास नहीं होता उस बंदे में, इसीलिए उस बंदे का जंग बढ़ा देता है अल्लाह ताला। फिर वो एक गुनाह एक दाग बन जाता है जो सालों साल नहीं धोता। अगर हम ये मोमिनों की सिफात अपने आप में पैदा करें तो मैं नहीं समझती कि हमारी कामयाबी दूर है। हम इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़तदारों में शामिल होंगे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरी हर कोई बहन अपने अंदर ये सिफात, ये टारगेट, ये टाइम मैनेजमेंट, ये सेल्फ डिफेंस, नज़्म व ज़ब्त अपने अंदर पैदा करेगी, ताकि वो यहाँ भी कामयाब होगी और वहाँ पे भी कामयाब होगी। लेकिन क्या होता है, मेरी कुछ बहनें ऐसी है जो बोलती है कभी दुनिया भी, कभी फैशन भी, कभी बुर्का, कभी मेकअप, कभी प्लास्टिक सर्जरी और कभी पेंट करती है। तो उन बहनों से मेरी गुजारिश है, या तो दीन पर रहिए, या तो बुरके का मजाक मत उड़ाइए, या तो बुरका ही पहनिए। जो मैंने मोमिन की सिफात में से बोला कि मोमिन हर कुछ नहीं करता, मोमिन वही करता है जो ठीक होता है। मोमिन एक ही रास्ता अपनाता है, या तो दीन पर चलेगा, दीन पर ही चलेगा। मोमिन दूसरा रास्ता नहीं अपनाता। जबकि मुनाफिक कभी दीन भी अपनाता है और कभी दुनिया की तरफ भी रुजू करता है, जबकि मोमिन ऐसा नहीं करता। मोमिन एक ही मंजिल बनाता है और इंशाअल्लाह वही मंजिल पाएगा जो एक ही रास्ता अपनाएगा। जो 1000 रास्ते अपनाएगा वो तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी नाली में गिरेगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि ए अल्लाह, तू हमारे अंदर ये मोमिनों के तमाम सिफात पैदा कर दे, ताकि हम भी इज़्ज़तदारों में, ईमान वालों में शामिल हो जाए, ताकि हम यहाँ भी कामयाब हो और वहाँ भी कामयाब हो। जो मेरी बहनें कभी दीन, कभी दुनिया, कभी कुछ और कभी कुछ, उनसे मेरी गुजारिश है, एक ही रास्ता चुनिए। ये पहले सेट कीजिए, पहले दीन को सीखिए, दीन को समझिए, फिर देखिए दीन में कितनी इज्जत है, यहाँ भी और वहाँ भी।
अल्लाह ताला कैसे उठाता है उसके दर्जात को। एक लड़की कुछ भी नहीं है, एक बेदीन लड़की जो बेदीन दीन से दूर है वो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है। अगर उसने पीएचडी किया हो, एमएससी किया हो, बड़ी बड़ी होल्ड डिग्रियाँ किए हो, बड़ी मेरिट्स वाली डिग्रियाँ किए हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं है अगर वो बेदीन है, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर है, वो कुछ भी नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमें बताती है इखलाक क्या है, माँ बाप क्या है, कैसे हमें इखलाक को पैदा करना है, कैसे हमें अपने माँ बाप के साथ भी वही सलूक करना है जैसे दूसरों के माँ बाप के साथ भी वही सलूक करना है। दीन ही हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये हमें कोई पीएचडी की डिग्री नहीं बताएगा, ये हमें कोई एमएससी की डिग्री नहीं बताएगा। मेरी बहन जॉब कर दी है, वो जॉब में ही अपने दीन को आबाद करे। मेरी बहन घर पर है, वो घर में ही, कोई गुर्बत में है, वो गुर्बत में ही अपने दीन को आबाद करे। यही बड़ी बात है, यही फ़ख्र की बात है। उससे मेरी बहन को सलाम। बाकी जो मेरी बहनें कभी राइट कभी लेफ़्ट जाती है, उनसे मेरी गुजारिश है कि मोमिनों की सिफ़ात अपने अंदर पैदा कीजिए, ताकि आप भी मोमिनों में, आप भी इज़्ज़तदारों में और आप भी परहेज़गारों में शामिल हो जाए, आप भी दीनदार लड़कियों में शामिल हो जाए। लास्ट में, आखिर में मैं एक शायर बोलना चाहती हूँ, एक शेर को अर्ज़ करना चाहती हूँ। इस शेर जो मैंने बयान दिया, जितना भी सारा मैंने कुछ बोला मोमिनों की सिफ़ात के बारे में, इस शार में तमाम का तमाम तफसीरात आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये शार बहुत ही ज़्यादा मुफीद, समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा बुलंद शार है। नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी का खुलासा इसी आवाज़ में है। नज़ा किसको बोलते हैं? मौत का आखिरी लम्हा, जब इंसान का रूह कब्ज़ होता है, इंसान की जान पैरों से निकाली जाती है। जब मुल्कुल मौत रूह कब्ज़ करने आता है, पहले वो पैरों से जान निकालना शुरू कर देता है। तो नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, नज़ा बोलते हैं मौत का आखिरी लम्हा। ए इंसान, इस नज़ा की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी का खुलासा इसी आवाज़ में है। इसी आवाज़ में तुझे पता चलेगा कि इस बंदे ने किस किस्म की ज़िंदगी गुजारी है। अगर नेक है तो इसकी रूह बड़े आराम से कब्ज़ होगी, इसकी रूह बड़ी आराम आसानी से निकाली जाएगी। अगर गुनहगार है, अगर बदकार है, तो इसकी रूह बड़ी सख्त तरीके से निकाली जाएगी। तो नज़ा की आखिरी मौत की लम्हात में, जो आखिरी मौत का लम्हात होता है, उसी में पता चलता है कि बंदे ने को किस किस्म की ज़िंदगी गुजारी है। या तो नेक वाली ज़िंदगी, या तो बुरे किरदार वाली ज़िंदगी गुजारी है, या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी की है, या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की है। ये मौत के वक्त ही पता चलता है कि बंदा किस टाइप का था। मौत, ज़िंदगी का खुलासा इसी आवाज़ में है। मौत के आखिरी लम्हात में ही पता चलता है कि बंदा किस तरीके का था, बंदा कौन सा ज़िंदगी, किस ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी मान रहा था, कौन सी मंजिल, कौन सा टारगेट फिट कर रहा था। ये मौत के आखिरी लम्हात में ही पता चलता है। आखिर में ये दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, तो हमारे अंदर ये तमाम के तमाम मोमिनों के सिफ़ात को पैदा कर दे, ताकि हम यहाँ भी कामयाब हो जाए और वहाँ भी कामयाब हो जाए। हम इज़्ज़तदारों में तेरे ख़ास बंदे, ख़ास कर्ब वाले बंदे, जो तुझसे ख़ास कर्ब रखते हैं, तुझसे ख़ास कंटेक्ट रखते हैं। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब्बुल आलमीन, हमको भी उन इज़्ज़तदारों में शामिल कीजिए। हमको भी हमारा मर्तबा जो है वो यहाँ भी बुलंद कीजिए और वहाँ भी बुलंद कीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।